हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक बार फिर से वैकेंसी निकल के आ रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। यहाँ पे जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। ये आपका इंडियन रेलवे के ही अंतर्गत आता है, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ साथ आपका एग्जीक्यूटिव की भी बहुत सारी वैकेंसी यानी अलग अलग पोस्ट आपके लिए हैं। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हायर आपका एजुकेशन है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख सकते हैं, रिलीज हो गया है। इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, फिर चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ और आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए, यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है, आप लोग को मालूम होगा कि ये निकल के आ रही है आपका लगभग नेवी इंडियन रेलवे का ही ये एक पार्ट है। उसके थ्रू यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। 525 यहाँ पे पोस्ट है, जो कि आपके लिए अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं। यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 19/6 तक। इसका जो लास्ट डेट है 19/6 रखा गया है। करेक्शन के लिए 26 से 30 के बीच में फिर से विंडो ओपन होगा, तो आप लोग यहाँ पे जो यदि गलती से करेक्शन करना गलती हो गई हो तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका अगस्त में हो जाने वाला है। स्टेज 1 का, स्टेज 2 का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में हो जाने वाला है। और यहाँ पे फिर से एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ जो उस पोस्ट से अप्लाई करेंगे उनके लिए होने वाला है, जो अप्रैल 24 में हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी और दिव्यांग को तो एक भी रुपए लगता ही नहीं है, तो यहाँ भी आपका नहीं लगने वाला है। जो भी फी पेमेंट है आप लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू जिसको पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। यदि एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए, मैक्सिमम 27 वर्ष। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाइए, इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा और जो भी फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके और भी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। यदि एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं तो यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल में तो आप लोग इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 60% आपका मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी खोजा गया है और यहाँ पे पूरे के पूरे आपका जो पोस्ट है 50 पोस्ट होने वाले हैं। चलिए, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो अगेन यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में 60% मार्क्स के साथ तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा इन किसी में भी किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 पोस्ट यहाँ पे आपके लिए होने वाले हैं। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बिजनेस के लिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं, नॉट लेस देन 60%, 60% से यदि आपका ज्यादा मार्क्स है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके 235 पोस्ट, ठीक है, 235 पोस्ट यहाँ पे आपके होने वाले हैं। और यदि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के बारे में बात किया गया है। 3 साल का यदि आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है कॉमर्स में और किसी भी कॉमर्स में किया हुआ है, 60% आपका मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ यदि आपने बीबीए किया हुआ है या फिर आपने बीएमएस किया हुआ है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 6 वैकेंसी रखा गया है। यदि आपने बीसीए किया है, ठीक है, 3 साल का यदि आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है या फिर आपने यहाँ पे डिप्लोमा भी किया है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इस सब के ऊपर में आपका जो यहाँ सैलरी है वो भी बता दिया गया है, ठीक, जो कि आपका 25,000 से लेके 68,000 के बीच में होने वाला है। साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस रहता है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं हम जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो यहाँ पे आपके 24 पोस्ट हैं आपका इलेक्ट्रिकल में। याद रखिएगा यदि आप 10th पास आउट हैं साथ ही 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपने आईटीआई का कोर्स किया तो आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 60% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए, इससे कम रहने पर आप लोग
सिलेक्टेड नहीं होने वाले हैं। चलिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिंगल टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं तो अगेन यदि आपके पास 60% का मार्क्स है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई में। यदि इन किसी में भी पोस्ट में से यदि आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मैकेनिकल के लिए भी 9 पोस्ट है। अगेन यहाँ सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, 10th पास आउट होने वाले हैं और आपका पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, यानी जो डिप्लोमा किए हुए हैं, जो बीबीए किए हुए हैं, जो या फिर आपने बीएससी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने कॉमर्स से किए हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई किए हैं तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है ओबीसी को, जो कि 3 वर्ष का होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे आपके लिए क्या-क्या है, जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आंसर क्या-क्या एग्जामिनेशन के पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है उसके लिए। देखिए अलग-अलग पोस्ट के लिए आपका अलग-अलग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। स्टेज 1, स्टेज 2 सबके लिए है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे आपका ऑपरेशनल बिजनेस डेवलपमेंट का जो पोस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन्हें एक्स्ट्रा एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका मार्च में होगा। ठीक, सबसे पहले सिविल वालों के लिए स्टेज 1 का एग्जामिनेशन देना होगा, स्टेज 2 का। सिविल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ मतलब ये जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, इन सभी को आपका यहाँ पे सबसे पहले सीबीटी 1 देना होगा, उसके बाद आपको सीबीटी 2 देना होगा। यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। याद रखिएगा इतना बात, ये सभी एग्जामिनेशन सभी के लिए कंपलसरी हैं। स्टेज 1 का एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। ये आपका तरह से प्री मान सकते हैं, यहाँ पर लोगों को छांटा जाएगा। ठीक, इसका नंबर आपका एग्जामिनेशन में नहीं जुटने वाला है। जो नंबर जुटे जाएंगे वो आपके स्टेज 2 के एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे जुटने वाले हैं। इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, चाहे आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से, फाइनेंस, एचआर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, सिंगल टेलीकम्युनिकेशन या फिर मैकेनिकल से हो, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। 2 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल बिजनेस डेवलपमेंट में होंगे उन्हें 3 एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसमें कंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैंने बताया कि स्टेज 1 को आप क्वालिफाई कीजिएगा तो स्टेज 2 में जाइएगा, तो स्टेज 2 में आप लोग यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके मार्क्स लेके आइएगा, क्योंकि स्टेज 2 में सिर्फ और सिर्फ 20 गुना लोगों को ही यहाँ पे चुना जाएगा, और जिनका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है फॉर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड द बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट इन सेकेंड स्टेज, तो यहाँ पे जो 2 सेकेंड स्टेज को जो पास करेंगे उसका 8 गुना को यहाँ बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका इक्वल नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज जितनी भी वैकेंसी है उतनी, यानी 1:1 को यहाँ पे बुलाया जाने वाला है। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। स्टेज 1 में जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, मैथ से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 15, साइंस से भी 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, और नॉलेज अबाउट द रेलवे एंड द डीएफसीसीआई से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कुल मिला के आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो स्टेज 2 में आपका एक फिर से स्टेज 2 एग्जामिनेशन जो होने वाला है, वहां पर 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, गलती होने पर भी यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होने वाला है, लेकिन इसके बारे में दिया नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पर भी आपका 120 नंबर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हर एक के लिए आपको 1 नंबर का यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। यहाँ पे जो सिलेबस है सेकेंड स्टेज सीबीटी का, तो वो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ, एनेक्सर यहाँ पे 4 में दिया हुआ है, जो कि आपका नीचे रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग इन सबको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक, और जो भी बातें आप लोग का समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके हिंदी एंड इंग्लिश में रहने वाले हैं, इस बात का याद रखिएगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करते हैं तो मिनिमम 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। तो याद रखिएगा ये इसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इतना मत भी आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आपको उतना मार्क्स यहाँ पे लेके आना होगा। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही था। और यहाँ पे है कि आफ्टर ऑब्जेक्शन, यदि ऑब्जेक्शन या मान लीजिए आंसर किया गया आपका कुछ क्वेश्चन गलत है, तो आपको ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पे फी दे सकते हैं, 100 रुपए लगेंगे, लेकिन बाद में वो फी आपका रिफंड हो जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। चलिए आगे हमको सिलेबस आपको बताना है, सिलेबस किस प्रकार से होने वाला है। जब इसको आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आपका यहाँ जो सिलेबस के बारे में
एनेक्सर जो 4 है वहां पे आपका बताया हुआ है। ठीक है, चलिए एनेक्सर यदि 4 में आएंगे तो यहाँ पे आपको सभी चीजें बताई गई हैं। 120 नंबर का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए, जो सिविल के लिए एग्जामिनेशन का पोस्ट होने वाले हैं, पहला पार्ट से आपके 24 क्वेश्चन जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग होने वाला है, और 96 क्वेश्चन आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की भी बात करते हैं तो सेम 24 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, और 96 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो आपके कोर सब्जेक्ट है उससे पूछे जाने वाला है। डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज जिनका डेवलपमेंट का पेपर है, ठीक है 120 का था, जिसमें जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफएसएल, इकोनॉमिक्स एंड द मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फाइनेंस में आपके यहाँ जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ पे 96 नंबर आपके जो कॉर्पोरेट के टैक्सेस होते हैं उन सबसे रिलेटेड, यानी जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा। अगेन 15 यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो सभी में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया गया है। पार्ट 1 24 नंबर का, पार्ट 2 96 नंबर का, और पार्ट 1 सभी में सेम होने वाला है, लेकिन पार्ट 2 यदि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए तो आप लोग को इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जब बात करते हैं जूनियर, यहाँ जूनियर के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो यहाँ पे जो आपके पार्ट 1 पार्ट 2 60% के बांटे गए हैं, यानी 60 क्वेश्चंस यानी आपके जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, मैथ से और जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 1 सभी में आपका सेम होने वाला है, लेकिन पार्ट 2 में आपका जो कोर सब्जेक्ट रहा है उसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो भी समझ में नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, वहां के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ने के लिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, उन सभी को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।